हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी अभ्यास का एक और न्यूमेरिकल। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जब भी हमें दिशा वाला क्वेश्चन हो, इसमें दिशा का मतलब है, देखिए यहाँ पे उत्तर दक्षिण लिखा है ना। तो सबसे पहले आपको दिशा का चिन्ह बनाना है। अब दिशा का चिन्ह कैसे बनते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक धन का चिन्ह बना लेना है। ये देखिए, अब इसमें आपको इस तरीके से तीर दिखाना है और हमेशा जो कागज पर जो धन का चिन्ह बनता है इस तरीके से, इसमें ऊपर की ओर होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये होता है दक्षिण। फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो अगर ये आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक सीधा लंबा तार है। सबसे पहले तो हम सीधा लंबा तार यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे एक सीधा लंबा तार बनाया, ये बना लिया। अब इसमें 50 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो तीर का चिन्ह कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गया ना उत्तर से दक्षिण की ओर, और आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये है 50 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं सवाल को, और क्या लिखा है। तार के पूर्व में पूर्व किस डायरेक्शन में है। अब देखिए, उत्तर दक्षिण ये हो गया, तो पूर्व पश्चिम ये होगा, क्योंकि यहाँ पे नक्शे में क्या है, पूर्व इस तरफ होता है, पश्चिम इस तरफ होगा। तो पूर्व में यहाँ पे लिखा है कि पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तार से 2.5 मीटर दूर यहाँ पे कोई बिंदु है। कितनी दूरी पर है, 2.5। तो हम यहाँ पे ये दूरी भी बता देते हैं, ये हो जाएगी 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो यहाँ पे किसी बिंदु को हम नाम दे देते हैं P। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण, यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उसकी दिशा भी हमें ज्ञात करनी है। चलिए, तो ये बन गया चित्र। हमें जो दिया गया है उसको सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है आइए देखते हैं। सबसे पहले धारा दी गई है I का मान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा I बराबर कितनी दी गई है, 50 एम्पियर। ठीक है, और ये जो दूरी है ये हमें दी गई है R, ये हमें कितनी दी गई है, 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक तार के कारण, हमने इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया है ना, उसमें भी वही सूत्र लगा है, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि वही एक समान यहाँ पे जो चालक तार है, ये सीधा लंबा चालक तार है, तो इसके कारण वही होती है तीव्रता। तो हेडिंग लगा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई बटे R। ये फार्मूला हमने इसके पहले भी लगाया हुआ है। तो ये फार्मूला होता है सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या अनंत लंबाई के तार के कारण जिसकी लंबाई हमें पता नहीं हो और हमें तीव्रता किसी बिंदु पर निकालनी हो, तो ये फार्मूला लगाना है। बस सिंपल है। μ0/4 पाई को हम क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁷, यही होता है ना, गुणित 2 I कितना है, 50 एम्पियर, 50, और नीचे R कितना है, ये है 2.5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे एम्पियर है, दोनों SI में थे, इसलिए हमने किसी भी चीज़ को नहीं बदला। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो दूरी दी गई थी वो सेंटीमीटर में थी ना, तो हमने उसे क्या किया था, मीटर में चेंज किया था।
चलिए अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। 10 पे माइनस 7 की घात गुणित 50 दूनी कितना हो गया 100, और नीचे कितना आएगा 2.5। अब हमें पता है कि 25 से 100 कैंसिल होगा, लेकिन ये 2.5 है। इसे 25 बनाने के लिए हमें इसके बटे में क्या करना होगा 10। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम इस 25 को या इस 25 का दशमलव हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो जोड़ सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो 10 पे माइनस 7 की घात गुणित यहाँ पे 100 हो जाएगा। लेकिन नीचे जो है ये 25 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25/10। तो ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव का 1 हो जाता है, और दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने जीरो हो जाते हैं। तो ये क्या होगा 25/10। अब ये जो 25/10 है ये पलट जाएगा अगले स्टेप में, तो 10/25 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 10 पे माइनस 7 की घात गुणित 100 गुणित 25/10 था बटे के बटे में, अब ये पलट के हो जाएगा 10/25। तो अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 25 चौके 100। तो b बराबर कितना मिलेगा 4, और ये 10 है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 की पावर -7 है और यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों का हिसाब हो जाएगा 10 पे -6 की घात। क्यों, -7 एक है प्लस 1 ये है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 गुणित 10 पे -6, है ना, क्योंकि -7 ज़्यादा थे तो 1 कैंसिल हो गया तो -6 बच गया, और 4 ये ज्यों का त्यों। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो टेस्ला में आप लिख सकते हो। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कि इतना होगा। लेकिन अब इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का नियम भी लगा सकते हैं और मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी लगा सकते हैं। तो चलिए जैसे सूटेबल हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्लेमिंग के नियम के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने बनाया है, और ये उसी तरीके से है जैसे हमारा ये 3 उंगलियां इस तरीके से फैलती हैं। तो चूँकि ये देखिए 3 उंगलियां फैलती हैं, उसी तरीके से ये भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये करंट की डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो हम क्या करेंगे करंट की डायरेक्शन सेट करेंगे और ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया इधर से इधर करंट, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या बह रही है करंट, और ये कहाँ है, ये इस तरीके से पूर्व में है कोई भी बिंदु, तो ये हो जाएगी उसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो हम मैक्सवेल के स्क्रू नियम से निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में घूमेगा। जैसे करंट ये है तो अगर हम स्क्रू घुमाते हैं तो इस डायरेक्शन में घुमाते हैं ना, जैसे ये पेन घूम रहा है। या फिर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर स्क्रू को कसेंगे, जैसे ये हो गई धारा या ये हो गया स्क्रू, अब इसको कसेंगे तो इस डायरेक्शन में कसेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा कि अगर इस पर फोर्स फ्लेमिंग के अनुसार देखें तो ये ऊपर की ओर लगेगा ना, तो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो नोट्स में यही लिखा है आपके, तो ऊपर की ओर लगेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम द्वारा दी गई है, और जो हमारा लगने वाला बल है वो फ्लेमिंग से हमने निकाल लिया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो समतल के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की। ये समतल हो गया, इसके लंबवत होगी यानी कि 90 डिग्री लेकिन बाहर की ओर। तो इस तरीके से हम इसकी दिशा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और आप नोट्स में ये आपको क्लियर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी पूरा भी लिख सकते हैं, और ये भी आप यहाँ पे अगर दिशा बस बताना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो नोट्स डाउनलोड करें, और उसके बाद आपको फ्लो समझ में आएगा पूरा प्लेलिस्ट का कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, हमारी वेबसाइट जो है notesbysandeep.com, तो इस तरीके से आपको बिना स्पेस दिए लिखना है notesbysandeep.com, तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो वहां से आप सभी नोट्स डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री हैं अपना अध्ययन जारी रखें। और यदि आपको एक फ़्लो पता होगा, आपको अपनी डायरेक्शन पता होगी, तभी जाके आप सही से स्टडी कर पाएंगे। केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
तो अभी से लग जाइए और जितनी मेहनत हो सके अपने आप से उतनी करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। तो ये सब मेहनत आपकी बाद में काम में आएगी। थैंक यू।